मैं देखता हूँ। मैं करीब से बैठकर देखता हूँ। दुल्हन साहब, क्या हो गया आपको? चुप हो जाओ। देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम अपने घर जा रही हो, मैं भी सुख का सांस लूंगा। और वैसे भी देखो, जो पैसे मिलते थे वो हमें आधे आधे बांटने पड़ते थे, अब सारे मैं रखूंगा। मैं तो खुश हूं ना। क्यों जैन? हाँ भाई। भाई तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? मुझे ससुराल वालों के रहमो करम पे मत छोड़ना भाई। मैं तुम सब लोगों के बगैर कैसे रहूंगी? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पता मेरी बहन भी इसलिए रोज मेरे घर पे आती है, कहीं मेरी बीवी मुझसे जुल्म तो नहीं कर रही। अच्छा बस तुम चुप कर जाओ। ओके। अरे यार, तुम लोग तो लड़ना बंद करो। नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता यार। अरे कोई इसको चुप कराओ ना, ये ऐसे अच्छी नहीं लगती। जैन, हम कोई जरूरी बात करने आए थे ना यहाँ पे। अच्छा सुनो, मैं और फहाद यहाँ पे एक आइडिया लेकर आए थे। अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो हम लोग चले जाएंगे। क्या? मुझे भी बताओ। देखो, हमारा प्लान है कि तुम्हें यहाँ से ले चले बाहर छुप के। हाय अल्लाह, प्लीज हम सबको ले चलो ना। उकता गए ये बेचारे यहाँ बैठे बैठे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कलम जी के साथ पूरा घर यहाँ पर मौजूद है, किसी एक ने भी देख लिया तो कयामत आ जाएगी। अरे नहीं, मेरी अम्मा को पता चल गया ना तो वो तो बड़बड़ा के सारा घर सर पे उठा देंगी ना। अरे कुछ नहीं होगा यार, सब पिछले दरवाजे से निकल चलेंगे। चलो। इन कपड़ों में और ये कंगना। अरे तो बाल ऊपर लपेट कर कैप पहन लो ना, कपड़े चेंज कर लो। जैसे अरे नहीं नहीं, बुरा शगुन माना जाता है, मायू के कपड़े नहीं बदलते। हाँ मैं भी यही कहने वाली थी। प्लीज चलो ना। अच्छा एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करो कि अपने इस कमीज शलवार पे ना जीन्स और टी शर्ट पहन लो, और ये जो सारे तुम्हारे शर्ट है ये टी शर्ट के अंदर छुप जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और अगर पकड़े गए तो जूते कौन खाएगा? वार पिटेगा ना। अब देखो, हम सबसे कह देंगे कि हमें तो वार ने इजाजत दिलवाई थी, अब इजाजत तो मिली नहीं, तो जूते कौन खाएगा? वार। वाह, चलो चलो जल्दी चलो। मगर मैं नहीं जाऊंगी, अम्मा तो चोटी पकड़ पकड़ कर मारेंगी। मैंने नहीं पिटना सबके सामने। तुम यही बैठो। चलो भाई, तैयारी करो। बैठो बैठो। हाँ हमारे बैठी रहना। चलो। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मोहे पनघट पे मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मोहे पनघट। अरे क्या हुआ? नंदलाल क्यों छेड़ने लगे आपको? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको तो मैं भी छेड़ना पसंद ना करूं। तू मुझे छेड़ कर तो देख। मुझे पता है आप फौरन मान जाएंगे। छेड़ कर तो देख, तेरी नाक काट लूंगा, तुझे गंजा कर दूंगा कम्बख्त। हाँ हाँ मुझे पता है, आप करण जी का तो कुछ ना बिगाड़ सके, मेरा क्या खाक बिगाड़ेंगे? मैं मनहूस, उस बुढ़िया से मुझे क्या सरोकार। ऐसे एक बात है, जब बड़ी बी को छेड़ता हूँ तो कुआरी कन्हैयाओं की तरह शर्माने लगती है। हाँ, आपको सरोकार नहीं है। अरे कोई उनके दिल से जाके पूछे कि वो आपके बारे में क्या क्या सोचती हैं। अरे चल चल, मैं नहीं आने वाला तेरी बातों में। अंदर जाके देख, ड्राइंग रूम में लड़कियां हैं या चली गई? मैं भी जाके कुछ आराम कर लूं। वो करण जी कह रही थी कि अबे जाता है, मारूं तुझे चप्पल। बुढ़ा सब वक्त मनहूस कहेगा। तो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। भाई बाहर तुम तो पहले आओ, नहीं तो वही रेगुलर मंगा लो। हेलो, वही जाएंगे।
सबके लिए। शुक्र है वारदात तो कामयाब रही। मगर मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर कहीं घर वालों को पता चल गया कि मैं आज के दिन बाहर गई हूँ, खासतौर से बड़ी बूढ़ियों को। अरे परेशान होने की क्या बात है, अभी तो वापस जाकर जो वार साहब की पिटाई होगी वो मंजर देखने वाला होगा। क्या मतलब है, तुम्हारे तो मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? यार वैसे ना बिल्कुल यही सिचुएशन मेरे एक दोस्त के साथ थी, उसकी शादी में। उसकी तो सिटी गुम हो गई थी सीरियसली। अरे जैसे शादी की रात से मेरी सिटी गुम कर दी थी। नहीं मतलब वो सिटी जलाने वाली यार तुम्हें शादी की रात गुम नहीं कर दी थी। बात बदलने की जरूरत नहीं है। ओके। ओह माय गॉड, इन सब बातों में हम ये भूल गए कि आइसक्रीम ये भी तो। अरे वो आगे आइसक्रीम लेके। अरे भाई आइसक्रीम आ गई, आ गई आइसक्रीम। चले जी। जैन को तो पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त सिर्फ सोचता है कि मेरी बेइज्जती किस तरह से करे। देखो ना कितनी बुरी बात है, पहले तुम्हारी हर बात तारीफें करता रहता था ना ये। हाँ तो अब मतलब निकल गया ना। मारना नहीं। हाँ इतना बुरा वक्त भी आया। वैसे अलबत्ता वो स्टेज जरूर आ गई है जब चांद निकलता भी तो नहीं लगता। जैन बहुत बुरी तरह मारूंगी मैं तुम्हें। अरे छोड़ो ना, तुम दोस्त को इरिटेट करो यार, जाने दो। अभी तो घर जाके बाहर की पिटाई होगी वो भी देखनी है। आया लड़ाई में टूट गई चूड़ी कलाई में, बड़ा मजा ये तुम क्या हरदत गुनगुना के गुनाह कमाते रहते हो हैं? शायद मेरे ख्याल से गुनगुनाना तो गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ देना तो गुनाह है ना। अब देखो तुम जितना गुनगुनाते हो पूरे दिन में, मेरे कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है और सब बोर होते हैं, तो ये तकलीफ देना हुआ ना। कम से कम मुझे तुमसे इन तकलीफ दे जुमलों की उम्मीद नहीं थी। मैं तो ऐसे ही हूँ, जिसको बुरा लगता हो लगे, मुझ पे इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। बहुत ढीठ हो तुम। अच्छा वो एक काम कर दो, शादी में क्या पहनना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, निकलवा दो चल के प्लीज। देख ही रही हूँ चाय बना रहा हूँ खनम जी के लिए। फल्ला, एक तो कनम जी कितनी चाय पीती हैं, पता है मुझे लगता है उनकी रगों में ना खून के बजाय चाय दौड़ रही हो। सही कह रही हो, चाय भी दौड़ती है और पान और पीक तो मलगूबा है कनम जी। सुबह से 6 मरतबा चाय बना चुका हूँ, मैं थक गया। मजाल है वो थकी हूँ पी पी के। एक सेकंड रुको। ये क्या कर रही तुम? हाँ अब ले जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुमने मुझे पूरा कुटवाने का बंदोबस्त कर लिया। ये कह रही हो क्या? जाओ। शायद प्लीज तुम भी। कोई ना, जाओ जाओ। ये लीजिए, पीजिए चाय। कम बखत मारे, 1 घंटे में ये चाय का 1 कप लाया है। न चाहिए कि औलाद। ना मैं न चाहिए हूँ और ना मेरा बाप न चाहिए था। चाय पीजिए चाय, आप हैं भी इसी चाय के काबिल। मेरे बेटे और बहू ने तुझे बहुत सर चढ़ा रखा है, वरना तेरे साथ तो जूती लात होनी चाहिए। चाय पीजिए चाय, ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो। तेरे की बेड़ा गर्क कम बखत, आज अगर मैंने तेरी खाल की जूतियां ना बनाई तो मेरा नाम भी नहीं।